हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, पहले हम तो पूजा कर चुके हैं, लेकिन हम आपको पहले दिखा देते हैं हम कैसे कैसे पूजा किए हैं। सूत जी कहते हैं कि गंधार माला में जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव की मुंड माला से अलंकृत है, जो अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए है तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाली गल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करती हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पे बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल भी श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बताएं। किस तप, व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी प्रलय में आसक्त हूँ। तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेदों, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, इसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित यह भूमि है। इस वृक्षों पर तरह तरह के पशु पक्षी बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ यहाँ जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त साधुजन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक रत्न और वैदूर्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ही ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर के तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरजे, तुमने बचपन में ही ऐसे पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती दोपहर में पंचाग्नि से तृप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इन सब कष्टों को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूंगा। तभी नारद जी आए। मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्ध पाद्य आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंपे। ब्राह्मण, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर कोई और नहीं है। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करें। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पीत वस्त्रधारी और शंख चक्र गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए,
मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पर्वत जी के मुख से सम्मुख आ बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखार और रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती जी के वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुनकर तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक ग्रह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली कि किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वतः ही सोचा, मैंने नारद जी को प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हुए? कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा है। पता नहीं किसने मेरी पुत्री का हरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो वह काले सांप द्वारा काटे जाने या किसी और के शिकार हो गई होगी अथवा सिंह, भालू आदि से ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर लिया? ऐसा विलाप करते समय वह वायु के झोंके के समान कांपने लगे और वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहाँ नदी प्रवाहित हो रही है। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदर थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालुका की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्र के जागरण कर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारण बस मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हारे आश्रम के निकट आए भूमि पे गिर गए। कुछ क्षणोपरांत नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण आई हो? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं ही शिव जी को समर्पित कर चुकी हूँ। आपने बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस भीड़ वन को चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बधाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी न करूँगा। वह तुम्हें अपने घर ले आए और तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताया। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब शिव जी पार्वती जी से बोली, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियां जो सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधिवत इस व्रत को करें। सर्वप्रथम केली का स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों के चंदोवे से सुसज्जित करें। चंदादि सुगंधादि द्रव्यों से उस मंडप को लीपें। तदुपरांत शंख, भेरी और मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधादि धूप और विभिन्न नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें।
सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्र कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप और दीपादि से सज्जित निम्न मंत्रों का उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत सिवाय शिव रूपणे यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारादि करके वंदन करें। इसका अर्थ है, हे शिवे, शिव स्वरूपे, मंगले, सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपका सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर पे सवार करने वाली, विश्व को भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। मंत्रों के द्वारा पार्वती और शिव जी की पूजन करें। उसके बाद दंत चित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्रादि, गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नर तृतीया की तिथि को व्रतादि न करके भोजन तथा खान पान करती है वह 7 जन्मों तक बाध्य रहती है और पुनः पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है, वह कर्कशा सर्वदा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत न रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्नादि के भक्षण से सुकड़ी, फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से सोग, दुग्ध पान से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका के जन्म में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा और बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दे तथा पारण आदि करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को मेरे समान पति की प्राप्ति होती है और मरणासन्न अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सुदृश्य हो जाता है। वह समस्त संसारिक भोगों और सामुच्य मुक्ति की भागी होती है। इस हरतालिका की कथा भाग के श्रवण के प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रतों में अत्युत्तम है, यह संशयहीन है। अंधन को आँख देते, घोड़न को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो, जगे बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेव। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोए, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि
चलिए अब मंदिर चलते हैं और वहां भी दर्शन करते हैं। रास्ते में गणपति बप्पा मिल गए हैं क्योंकि आज गणेश चौथ है, तो गणपति बप्पा मोरया। यहाँ चौराहे का व्यू है जो बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए मंदिर में। वहाँ पूजा की सामग्री लेते हैं, कच्चा दूध वगैरह लेते हैं। आज तीज की वजह से महादेवा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम हर साल घर पे पूजा करते हैं, उसके बाद आके यहाँ महादेवा में दर्शन और पूजा करते हैं। भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा हमको दिक्कत हुई और भोले भंडारी के पास पहुँचने में हमको कम से कम 10 मिनट लगा, क्योंकि महिलाएँ बैठ जाती हैं विधिवत पूजा करने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हम भी भोले भंडारी के पास पहुँच गए। मंदिर में ही गौरा माँ रखी रहती हैं, लेकिन तीज के दिन उनकी मूर्ति बाहर रख दी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है भोला भंडारी को भी जल चढ़ाने वालों की और गौरा माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ाने वालों की। तो आज के दिन गौरा माँ की मूर्ति बाहर रहती है, तो हम भी भोले भंडारी को जल चढ़ा दिए हैं, पूजा की सामग्री चढ़ा दिए हैं। हर हर महादेव। भोले भंडारी सबकी मनोकामना पूरी करें। इनका आशीर्वाद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं फिर गौरा माँ के यहाँ। जय भोले भंडारी। और वहाँ इतनी भीड़ थी, भोले भंडारी के यहाँ तो भीड़ थी ही, आप देख रहे हैं गौरा माँ के यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ हम पहुँचते हैं, उसके बाद सारी सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। पंडिताइन से सुहाग लेते हैं, वो जो भी दे दे, बिंदी दे दें, चूड़ी दे दें, जो दे दे वो सुहाग की सामग्री लेके हम आ जाते हैं गंगा माँ के दर्शनों के लिए। और ये है चौथ का चांद। तो जय गंगा मैया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।